नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में साथियों आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। साथियों आप सभी लोग अगर अंत तक इस क्लास का देखने का धैर्य बनाए रखेंगे तो आप सभी लोगों को साथियों आज की क्लास में बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। और साथियों आपकी आज की इस क्लास के जरिए आपके जो भी 6 और 7 सितंबर को आपका पेपर होने वाला साथियों पेट का, उसमें साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी क्लास से देखने को मिलने वाले। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से हमारी यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस सेशन को अंत तक जरूर अटेंड करना साथियों। और फिर अगर साथियों आप सभी लोगों को हमारा इस सेशन पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना दोस्तों। चलिए देखते हैं आज की क्लास का साथियों पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए साथियों हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका साथियों आंसर बताएंगे क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या साथियों ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, आप सभी लोग प्लीज़ हमारे साथ में जो भी बात हम बोलते हैं उसको जरूर साथ में साथियों बोलते हुए चलना ताकि आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएं। कहा गया कि सप्त रथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों आपके महाबलीपुरम में स्थित हो जाएगा। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सप्त रथ मंदिर कहाँ है तो महाबलीपुरम में। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों स्वामी नारायण मंदिर, इसको साथियों हम लोग अन्य नाम से अक्षरधाम मंदिर के भी नाम से जानते हैं। ये साथियों आपके कहाँ स्थित है, अगर पेपर में पूछा जाएगा तो आप सभी लोगों को इसका जवाब याद रखना। ये साथियों आपके गांधीनगर में स्थित हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना अक्षरधाम मंदिर कहाँ है साथियों, गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर साथियों हम लोग थर्ड देखते हैं क्या कहते हैं। कहा गया कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर साथियों प्रसिद्ध है। तो याद रखना सबसे पहले साथियों हम लोग मंदिर का टॉपिक कवर करेंगे और साथियों मंदिर से संबंधित आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं और इससे बाहर साथियों आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो याद रखना ब्लैक पैगोडा के नाम से साथियों कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो साथियों आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये साथियों आपके ब्लैक पैगोडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा मंदिर साथियों, कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर साथियों 4 देखते हैं क्या कहते हैं। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में, तो याद रखना है साथियों जो आपके मंदिर हैं ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएंगे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर साथियों 5 कहता है किस नगर में साथियों आपके जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं इनकी दरगाह साथियों स्थित है, तो याद रखना साथियों इनकी जो दरगाह है वो साथियों आपके अजमेर में स्थित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर साथियों 6 कहता है कि तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे सभी लोग जो आपका तिरुपति मंदिर है ये साथियों आपके आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाएगा। आप सभी लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 7 देखते हैं क्या कहते हैं। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है साथियों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये साथियों जो आपका स्थित हो जाएगा ये साथियों आपके माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या कहता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। कहा गया कि होए सलेस्वारा का प्रसिद्ध मंदिर ये साथियों आपके कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये साथियों आपके मंदिर जो है हेले बिडू में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 9 क्या कहता है। कहा गया है कि जो आपके साथियों कोणार्क जो साथियों आपके सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, कहा गया कि जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है ये साथियों पूछा गया किस राज्य में, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये साथियों आपके उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। तो याद रखना कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में। आप सभी लोग याद रखना इस बात को। फिर कहा गया साथियों जो आपका कोणार्क का काला पैगोडा ये साथियों किस देवता को समर्पित है, तो अभी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। तो ये काला पैगोडा जो है साथियों किस मंदिर से संबंधित है, आप सभी लोग याद रखेंगे। ये साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा कोणार्क से आप सभी लोग याद रखेंगे सूर्य, ठीक है। तो 10 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 11 क्या कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन साथियों देखिए बहुत ही कम समय में साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले, तो प्लीज आप सभी लोग साथियों सेशन को लाइक जरूर करते रहना। कहा गया कि हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है वो साथियों कौन से हैं, तो याद रखना साथियों 4 तीर्थ धाम जो आपके हो जाएंगे आप सभी लोग साथियों हमारे साथ बोलेंगे बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। ये साथियों आपके 4 तीर्थ धाम हो जाएंगे, ठीक है। ये साथियों किसके जो आपके साथियों 4 तीर्थ धाम में किसके, ये साथियों आपके हिंदुओं के हो जाएंगे। तो 11 का साथियों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों 12 देखते हैं आपसे क्या पूछते हैं। साथियों ये आपका सुमेलित करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है पीठ और साथियों उसके स्थान के बारे में। तो साथियों जो आपकी ज्योतिष पीठ है ये साथियों बिल्कुल सही है बद्रीनाथ, जो कि आपके साथियों उत्तराखंड में हो जाएगा। और साथियों आपके जो गोवर्धन पीठ है ये साथियों आपके पुरी में है, और पुरी साथियों कहाँ है, ये आपके उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी साथियों सही है। फिर कहा गया साथियों शारदा पीठ, तो ये साथियों आपके द्वारिका में, द्वारिका साथियों आपका कहाँ है, ये साथियों आपके गुजरात में है। फिर कहा गया श्रृंगेरी पीठ, तो ये साथियों आपके मैसूर में है, जो कि साथियों आपके कहाँ है, कर्नाटक में। तो इस तरीके से देखेंगे साथियों इसका पहला ही जवाब साथियों सही हो जाएगा।
तो 12 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 13 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसका जवाब जरूर याद रखने की कोशिश करना। कहा गया कि चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन है? तो याद रखना साथियों, जो चूहों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, करणी माता का जो मंदिर है साथियों, ये आपके चूहों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, विख्यात है काफी। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है? कहा गया कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह साथियों कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, जो शेख सलीम चिश्ती इनकी दरगाह जो साथियों है वो आपके कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो ये साथियों आपके फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। तो 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो याद रखना, इनका जो झोपड़ा है वो साथियों आपके कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो अजमेर में स्थित हो जाएगा। अब अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो आप सभी लोग इसका जवाब जरूर दे सकते हैं दोस्तों, आपके अजमेर में है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है अपोलो सेकंड पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य साथियों चांद पर उतरा था, किस वर्ष साथियों इसको प्रक्षेपित किया गया था? साथियों देखिए सन आप लोग जरूर इसको 1 से 2 बार रिवीजन करने की कोशिश करना, तभी आपको दोस्तों याद रहेंगे। तो याद रखना, जो आपका अपोलो सेकंड है ये साथियों आपके 1969 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। तो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 17 क्या कहता है? कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर ये साथियों आपके कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, जो श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर है ये जो है दोस्तों आपके तिरुचिरापल्ली में स्थित हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, कहा गया कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, आप सभी लोग ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो 18 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 नंबर आपसे पूछा गया है कि जो आपका खजुराहो का मंदिर है साथियों, ये ऑलरेडी क्वेश्चन ने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि जो खजुराहो का मंदिर है इसका संबंध साथियों किस धर्म से है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के नजरिए से। तो खजुराहो का मंदिर का इसका संबंध ना तो बौद्ध धर्म से है ना तो साथियों जैन धर्म से, फिर आखिर इसका संबंध है किससे? चलिए देखते हैं। साथियों याद रखना, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका संबंध जो है साथियों वो आपकी हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, कहा गया दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ये साथियों आपके राजस्थान राज्य में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 21 नंबर कहा गया है कि कामाख्या का जो मंदिर है ये भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो याद रखना साथियों, जो कामाख्या का मंदिर है ये साथियों आपके जो है असम राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। 21 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। फिर कहा गया साथियों द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों देखिए अभी हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो साथियों आपका द्वारिकाधीश मंदिर है ये साथियों आपके गुजरात में हो जाएगा। तो 22 का भी सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहा गया कि कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? देखिए नहीं वाले क्वेश्चनों को आपका जवाब बहुत ही ध्यान से देना है, ठीक है। तो याद रखना, जो आपका माउंट आबू पर स्थित पर्वत कौन सा नहीं हो जाएगा? तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका विश्वनाथ मंदिर है, ये साथियों आपके माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है, बाकी साथियों सारे आपके मंदिर वहां पर स्थित है। तो 23 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसको भी समझते हैं। कहा गया कि श्री वरदराजन का मंदिर कांचीपुरम किस देवता को साथियों समर्पित है? तो याद रखना, ये जो है आपके विष्णु देवता को समर्पित हो जाएगा। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहा गया है कि जो आपकी भोजशाला मंदिर है कि तो याद रखना साथियों, पूछा गया कि जो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठा त्रिदेवी हैं ये साथियों कहाँ है? तो याद रखना, इसका जो साथियों सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भगवती सरस्वती से इनका साथियों संबंध हो जाएगा। तो भोजशाला मंदिर की जो अधिष्ठा त्रिदेवी हैं ये साथियों आपकी कौन सी हो जाएंगी? भगवती सरस्वती जी। तो 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो सूर्य देवता को समर्पित है साथियों कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, है जो आपका स्थित हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपके कांचीपुरम में हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग साथियों इस बात को जरूर याद रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं। कहा गया कि कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है?
तो याद रखना दोस्तों, ये जो आपका पुष्कर स्थान है ये साथियों आपके ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कहा गया है अंकोर वाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां किसकी हैं? तो याद रखना साथियों, यहाँ पर जो स्थापित मूर्तियां हैं वो आपकी हिंदू देवताओं की हो जाएंगी। तो 28 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका जगन्नाथ मंदिर है ये आपके पूछा जाए एग्जाम में किस राज्य में, तो ये साथियों आपके उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कहा गया है कि वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है वह साथियों कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना वो आपके एलिफेंटा की गुफाओं में साथियों ऐसा मंदिर स्थित है। आप सभी लोग याद रखना। तो 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी साथियों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का मतलब हो जाएगा भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, को फरवरी 2022 में साथियों निधन हो गया था। तो आप लोग याद रखना इसका जो सही जवाब है साथियों लता मंगेशकर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक पूछा गया है साथियों। याद रखना दोस्तों, इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वो आपके सीताराम येचुरी हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर साथियों क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आस्कर 2009 के बारे में पूछा गया। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो राजस्थान में जो इनमें से त्यौहार मनाया जाता है वो साथियों आपका बूंदी उत्सव जो है ये आपके राजस्थान में मनाया जाता है। आप सभी लोग इससे याद रखना, राजस्थान में आपके पानी काफ़ी कम बरसता है, तो साथियों जब बारिश होती है तो उसकी जो बूंदें गिरती हैं तो उसी के लिए आपका बूंदी उत्सव मनाया जाता है। आप कभी भी ऐसा इसका जवाब नहीं बोलेंगे अगर आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी साथियों क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहा गया निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो याद रखना साथियों किसने लिखा था, आप सभी लोग जवाब याद रखेंगे, वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहा गया कि एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो याद रखना साथियों ये आपका नारा जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहा गया कि सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली, जिसको हम लोग साथियों ब्लेस्ड भी कहते हैं, इसका महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखना ये साथियों आपके सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सागा दावा या इसको तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भी कहते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, इनमें से पूछा गया है कि तबला वादक नहीं था। देखिए नहीं था क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत ही, जो भी आपका 6 और 7 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसको बहुत ही ध्यान से करना है। तो याद रखना इनमें से जो तबला वादक आपके नहीं थे वो आपके कौन नहीं थे? तो रामदास शर्मा। बाकी साथियों आपके सारे जो हैं ये साथियों आपके तबला वादक थे। ठीक है। तो 39 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये साथियों 40 नंबर क्वेश्चन भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 41 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहा गया कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए आपकी प्रसिद्ध हैं? तो याद रखना बात हो रही यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। तो साथियों ये जो है आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए साथियों प्रसिद्ध हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहा गया कि जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी लोग जानते होंगे जलियांवाला बाग की घटना आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये आपके अमृतसर में साथियों स्थित है। कहा गया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपके दोस्तों ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो ये आपके साथियों मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में साथियों सभी लोग फर्क याद रखना। तो 43 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहा गया कि जो आपका विश्वविख्यात रॉक गार्डन है ये साथियों आपका कहाँ पर स्थित है? साथियों याद रखना रॉक गार्डन जो है अगर एग्जाम में पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो ये साथियों आपके चंडीगढ़ में स्थित हो जाएगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। 45 कहता है शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इनका जो साथियों मकबरा है वो आपके सासाराम में स्थित हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो पिंजौर गार्डन के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो सभी लोग याद रखेंगे, जहां से आपके काफी पहलवान लोग आते हैं वो साथियों आपका राज्य हो जाएगा हरियाणा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना जो आपकी लाइब्रेरी है साथियों आपके पटना में स्थित हो जाएगी। आप सभी लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। 47 नंबर क्वेश्चन का भी राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में दोस्तों ये स्थित है? तो जो पवनार आश्रम है आप सभी लोग याद रखेंगे ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हो जाएगा। ठीक है। तो 48 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहा गया कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे सभी लोग ये आपके भोपाल में स्थित है जो कि आपके साथियों मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसका भी राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कहा गया कि पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है? तो मंसूरी आप सभी लोग गए होंगे घूमने के लिए, तो ये साथियों जो है आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो ये आपके उत्तराखंड में दोस्तों स्थित है। ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमने कितने कम समय में आपके साथियों 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। कहा गया कि डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग जो डलहौजी पर्वतीय नगर है ये देखिए पर्वतीय, तो पर्वत साथियों आपके ज़्यादा कहाँ पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश। आप लोग इससे याद रखना। तो डलहौजी पर्वतीय नगर साथियों आपकी ये हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। फिर कहा गया कि लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो याद रखना ये भी जो है आपके किस राज्य में हो जाएगा? ये साथियों आपके उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है। आप सभी लोग याद रखेंगे डाउनफॉल यानी पत्थरों का जो है डाउन, जो साथियों आपके भूकंप वगैरह आते हैं तो साथियों पत्थर वगैरह काफी नीचे गिरते हैं। आप लोग इससे याद रखना लैंसडाउन का मतलब उत्तराखंड। ठीक है। तो 52 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि आपका आनंद भवन ये कहाँ पर स्थित है? अगर दोस्तों पूछा जाए तो आनंद भवन साथियों आपके यूपी की परीक्षा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये साथियों आपके प्रयागराज में है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा गया कि शालीमार बाग और निषाद बाग ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये जो दोनों बाग हैं ये आपके कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? तो ये आपके श्रीनगर में है। ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। कहा गया कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका साथियों विवेकानंद के बारे में पूछा जाए रॉक मेमोरियल तो ये आपका जो है कन्याकुमारी में स्थित हो जाएगा। ठीक है। आप सभी लोग इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब समझ चुके होंगे। कहा गया कि गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका गारो हिल्स है ये साथियों आपके मेघालय में स्थित हो जाएगा। तो 56 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। फिर कहा गया कि जो आपका मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में स्थित है। हर साल जनता के लिए खोल दिया जाता है। कब साथियों खोला जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे फरवरी और मार्च के बीच में साथियों इसको खोला जाता है। तो 57 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहा गया कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो ये साथियों अगर पूछा जाए किसके लिए विख्यात था तो ये आपके पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात था। ठीक है। इसका भी जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग इस बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया क्वेश्चन नंबर 59 में एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में जो आपका आगरा में है ये साथियों इसको किसने बनवाया था? तो याद रखना इसको जो बनवाया था वो आपके नूरजहां ने बनवाया था। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले आप लोग एक बात याद रखेंगे जो विश्व शांति स्तूप है ये आपके बिहार में, अब किस जिले में? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये आपके किस जिले में हो जाएगा? तो राजगीर में आपका हो जाएगा विश्व शांति स्तूप। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा गया 61 नंबर क्वेश्चन में सांची का महान स्तूप कहाँ है? तो जो सांची का महान स्तूप है ये आपके दोस्तों मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो आपका जो साथियों उज्जैन था इसका प्राचीन काल में अगर नाम पूछा जाए तो याद रखना अवंतिका था। ठीक है। देखते हैं साथियों 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आपके कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कौशाम्बी में स्थित हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग इसका जवाब जरूर याद रखना। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका श्री अरबिंदो आश्रम है ये आपके एग्जाम में पूछा जाए कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके
पोंडिचेरी में स्थित हो जाएगा। तो 64 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया कि किस स्थान के खंडहर आपके विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो याद रखना वो कौन सा स्थान है जहाँ के खंडहर जो है आपके विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 65 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हम्पी का हो जाएगा, हम्पी के खंडहर हैं। तो 65 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी साथियों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना उस टाइम जो केरल की साक्षरता दर थी वो साथियों आपके 96.2% थी। तो 66 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होंगे, आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से समझना। तो सबसे पहला है निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा इसमें से गार्डन नहीं है। सबसे पहले हैंगिंग गार्डन, ये आपके मुंबई में बिल्कुल सही है। वृंदावन गार्डन ये भी मैसूर में बिल्कुल सही है। लेकिन जो साथियों आपका ईडन गार्डन है ये साथियों जो है आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी आपका खुसरो गार्डन लखनऊ में ये भी सही है। लोग जानते होंगे ईडन गार्डन आपका क्या है, स्टेडियम है जहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। तो इसीलिए जो इसका सही जवाब है वो आपका नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना जो आपकी सिलिकॉन घाटी है साथियों, अगर एग्जाम में पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ना तो हैदराबाद में ना तो श्रीनगर में, फिर है कहाँ पर, चलिए समझते हैं। भाई दोस्तों आपकी बेंगलुरु में हो जाएगी। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है। तो इनमें से जो बराक ओबामा की आत्मकथा हो जाएगी दोस्तों वो याद रखना आपकी कौन सी हो जाएगी, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर आ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो 69 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है। कहा गया कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। तो याद रखना है जो उत्सव है आपके कहाँ पर मनाया जाता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, यह निम्नलिखित में से साथियों किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप सभी लोग इसका जवाब याद रखेंगे, ये साथियों आपके तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, तो 71 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछा गया साथियों 72 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में साथियों नामित किया गया था। आप सभी लोग इनका नाम हमारे साथ में बोलेंगे, रुक्मणी देवी अरुंडेल। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रेमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो याद रखना साथियों जो ग्रेमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था किस पुस्तक के लिए प्राप्त हुआ था, किस एल्बम के लिए। तो याद रखना जो 73 नंबर क्वेश्चन है इसका जो साथियों सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वेस्ट मीट्स ईस्ट। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन कहता है वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो याद रखना ये जो साथियों आपकी आत्मकथा हो जाएगी ये आपके BR अम्बेडकर की हो जाएगी, वेटिंग फॉर अ वीजा। तो 74 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो याद रखना है जो आपके किस राज्य में हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। ठीक है, 75 का भी राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहा गया 76 नंबर क्वेश्चन में माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से। तो याद रखने का जो कौन सा शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध हो जाएगा, ओडिसी। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। तो याद रखना जो साथियों आपका गोंचा महोत्सव होता है ये आपके किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपके साथियों छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो 77 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं साथियों 78 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना साथियों कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, तो कोलकाता का जो बंदरगाह है साथियों इसको हम लोग डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। 78 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 नंबर साथियों क्वेश्चन कहता है कि भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो याद रखना अ शॉट एट हिस्ट्री। तो 80 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निशा गंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखना ये आपके केरल राज्य में मनाया जाता है।
82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि प्रसिद्ध गीत जो आपका आप लोग को हम लोग जानते हैं, प्रसिद्ध गीत आपका ये काफ़ी ये मेरे वतन के लोगों, मूल रूप से इसको साथियों किसने लिखा था, तो आप सभी लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। इसको जो लिखा गया था वो आपके कवि जो थे प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। तो 82 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 कहता है पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से, जो आपकी पंथी नृत्य शैली इसका संबंध अगर एग्जाम में पूछा जाए किस राज्य से, तो ये आप लोग याद रखना छत्तीसगढ़ राज्य से हो जाएगा। तो 83 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, चाप चार कुट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखना ये जो उत्सव है ये आपके मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए आपके दोस्तों जाने जाते हैं, तो बात हो रही है गुरु बिपिन सिंह के बारे में, तो याद रखना ये आपके किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाएंगे, तो 85 का सही जवाब हो जाएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए इनको जाना जाता है, गुरु किसको, बिपिन सिंह को। तो 85 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है साथियों, हरिप्रसाद चौरसिया वाला क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन 86 की हरिप्रसाद चौरसिया एक खाली स्थान किसके वादक हैं, तो याद रखना साथियों हरिप्रसाद चौरसिया जी आपके बांसुरी वादक हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। 87 नंबर में क्वेश्चन में कहता है खजुराहो के मंदिरों की खाली स्थान एक शानदार उदाहरण है, आपके किस शैली का साथियों उदाहरण हो जाएगा, जो आपके खजुराहो का मंदिर है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये आपके नागर शैली का एक शानदार उदाहरण हो जाएगा। तो जो आपका 87 नंबर क्वेश्चन है इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों 88 क्या कहता है, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है, तो याद रखना अर्नाल्ड शॉन जनेगर की साथियों आत्मकथा हो जाएगी। तो 88 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है जनगणना से संबंधित साथियों क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया कि जो आपकी भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था, तो याद रखना हो साथियों आपका कौन सा राज्य था, वो उस टाइम आपका सिक्किम राज्य था। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है, तो याद रखना बात हो रही है भवई जो है ये आपकी जो है किस राज्य की हो जाएगी पारंपरिक नाट्य शैली, तो याद रखेंगे आप सभी लोग 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका गुजरात हो जाएगा। देखते हैं साथियों 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। साथियों जो इसके पहले के क्वेश्चन आपके करंट के वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन से हम लोग दोस्तों देखते हैं क्या कहते हैं, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन थे, तो याद रखना द ग्रेट इंडियन नॉवेल के जो पुस्तक के लेखक हो जाएंगे साथियों वो आपके शशि थरूर जी हो जाएंगे। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो याद रखना अली अकबर खान का संबंध आप सभी लोग याद रखेंगे, इनका संबंध साथियों आपके सरोद से था। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, तो इनमें से जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन सा हो जाएगा, तो वो साथियों आपका हो जाएगा केसरिया। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे, तो याद रखना साथियों वो पहले व्यक्ति आपके कौन से हो जाएंगे, आप सभी लोग याद रखेंगे इनका नाम, वो आपके उदय शंकर हो जाएंगे, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग करंट जो प्रेजेंट वाले उसको पढ़ना। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति साथियों भारत के किस राज्य से हुई थी, तो आप सभी लोग याद रखना ओणम का संबंध आप लोग अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओणम का संबंध आपके केरल से हो जाएगा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, आपके भारत के राज्य जो केरल है वहां से हुई थी। तो 99 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन पर साथियों हम लोग पहुंच चुके हैं, चलिए देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है, तो आप सभी लोगों को याद रखना जो आपका अमृतसर में हवाई अड्डा स्थित है उसका नाम आप सभी लोग याद रखेंगे। तो 100 नंबर क्वेश्चन का साथियों सही जवाब हो जाएगा वो आपका श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये देखिए आपका जो अमृतसर है ये साथियों पंजाब में पड़ता है, पंजाब में साथियों आपके सिख लोग काफ़ी प्रसिद्ध हैं, सरदार लोग, तो याद रखेंगे श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम हो जाएगा। देखिए साथियों 100 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर साथियों अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे सेशन को ना लाइक किया हो तो प्लीज़ आप सभी लोग जरूर लाइक करते रहना। चलिए देखते हैं साथियों हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं।
पूछा गया है दोस्तों कि तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। तो तमाशा याद रखना ये साथियों आपकी महाराष्ट्र की प्रमुख लोक नृत्य शैली हो जाएगी। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत साथियों आपका कौन सा हो जाएगा। तो याद रखना जो 102 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब साथियों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कजरी। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाउल गायन कहाँ पर एक लोकगीत है। तो जो साथियों आपका बाउल गायन है अगर पूछा जाए लोकगीत कहाँ का है तो आप सभी लोग अच्छे से इस बात को याद रखना यह साथियों आपके बंगाल का हो जाएगा एक लोकगीत। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है पडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपकी छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य शैली हो जाएगी। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य राउफ को आप सभी लोग नाम याद रखेंगे ये आपके जम्मू कश्मीर से इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है तो 105 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो याद रखना ये जो है आपके असम राज्य की लोक नृत्य शैली हो जाएगी कौन सी केली गोपाल। तो 106 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। भांगड़ा आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे भांगड़ा कहाँ पर लोकप्रिय है। तो याद रखना आप सभी लोग भांगड़ा जो होता है ये साथियों आपके पंजाब के लोग ज़्यादा करना प्रसिद्ध करते हैं। तो 107 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। 108 क्या कहता है 108 कहता है पड़िहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। तो जो आपका पड़िहारी लोक नृत्य है साथियों ये आपके राजस्थान में प्रचलित है। आप सभी लोग याद रखना यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो याद रखना यक्षगान जो नामक लोक नृत्य है इसका संबंध अगर पूछा जाए किस राज्य से तो यक्षगान मतलब कर्नाटक। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये साथियों इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू का जो संबंध है वो साथियों आपके असम राज्य से हो जाएगा। आप सभी लोग अच्छे से इस बात को याद रखना। कहा गया कि कौन सी गजल गायकी से संबंधित नहीं इनमें से। तो याद रखना जो इनमें से गजल आपकी हो जाएगी वो हरि भाई वरोडकर ये जो आपकी गजल है साथियों ये आपकी गायकी से संबंधित नहीं है बाकी साथियों आपकी सारी गायकी से संबंधित हो जाएंगी गजलें। ठीक है तो 111 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। 112 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं उसको भी समझते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है। तो इनमें से पूछा गया शास्त्रीय गायन से आपका कौन संबंधित हो जाएगा। तो मल्लिकार्जुन मंसूर जो है इनका संबंध आपके साथियों शास्त्रीय गायन से हो जाएगा। तो 112 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। 113 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहते हैं पूछा गया 113 नंबर क्वेश्चन में प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायिका से संबंधित है। तो याद रखना है साथियों आपकी किस गायकी से संबंधित है। तो आप सभी लोग याद रखना 113 नंबर क्वेश्चन का जवाब ये साथियों आपकी गजल गायकी से इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है पिनाज मसानी जी का। 114 नंबर क्वेश्चन कहता है बेगम अख्तर कला किस विद्या से संबंधित है। तो जो आपकी बेगम अख्तर कला है इनका अगर साथियों संबंध पूछा जाए किस विद्या से तो आप सभी लोग याद रखना दोस्तों इनका जो संबंध है वो आपके संगीत से हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं पूछा गया कि तानसेन स्वामी हरिदास तथा बेजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप में इनका संबंध है जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में साथियों था। तो आप सभी लोग याद रखना इनका जो संबंध हो जाएगा वो आपके ध्रुपद से हो जाएगा। ठीक है तो 115 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। चलिए साथियों इसको हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो याद रखना जो हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है वो आपका तिल्लाना हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कहा गया है कि गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव किसको प्राप्त हुआ था। तो याद रखना साथियों ये जो आपके हो जाएंगे MS सुब्बा लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ था आपके संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग इसको ना पढ़िए। 119 नंबर क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। कहा गया कि त्यागराज का नाम संबंधित है। तो जो आपके त्यागराज का नाम अगर एग्जाम में पूछा जाए इनका नाम किससे संबंधित है तो याद रखना इनका नाम जो है कर्नाटक के संगीत से संबंधित हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। तो जो आपका शास्त्रीय संगीत है ये आपके सामवेद से लिया गया है। आप सभी लोग याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से।
तो याद रखना इनका जो संबंध आपका हो जाएगा दोस्तों वो आपके वायलिन से हो जाएगा, गोविंद स्वामी पिल्लई जी का संबंध। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो पन्नालाल घोष जी थे जो थे साथियों ये आपके बांसुरी बजाते थे। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना पन्नालाल घोष इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इनका कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बांसुरी। फिर पूछा गया 123 नंबर क्वेश्चन, कहा गया कि पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो इनका जो दोस्तों संबंध था वो आपके किससे हो जाएगा, मृदंगम से हो जाएगा। तो 123 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 124 कहता है वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये साथियों जो आपके वायलिन वाद्य यंत्र बजाते थे। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से। तो याद रखना इनका जो संबंध हो जाएगा वो आपके वायलिन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं क्या कहता है। 125 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चनों को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से करना है। विलायत खान सितार से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। अल्लाह रखा ये भी तबला से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया हमने आपको पहले भी बताया था बांसुरी से संबंधित है, लेकिन ये साथियों आपका गलत हो जाएगा। अमजद अली खान पखवज से इनका संबंध नहीं है, पखावज से। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा गया था। 127 क्या कहते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए या बजाने में इनको विशिष्टता प्राप्त है, काफ़ी उसमें निपुण थे बजाने में। तो याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 127 नंबर क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तबला में साथियों इनको काफ़ी विशिष्टता प्राप्त थी। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया कि प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने इसको लिखा था। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन साथियों। याद रखना साथियों जो द व्हाइट टाइगर है उपन्यास, इसको साथियों आपके अरविंद अड़िगा जी ने लिखा था। 129 नंबर क्वेश्चन कहता है पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। तो पंडित किशन महाराज जी जो थे साथियों ये आपके जो प्रमुख वादक थे, तो याद रखना ये आपके तबला के प्रमुख वादक थे। तो 129 का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, कहा गया कि पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में साथियों विशिष्टता प्राप्त है। तो याद रखना 130 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सितार में। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से साथियों इनका रिलेटेड हो जाएंगे। तो याद रखना इनका जो संबंध है दोस्तों वो आपका हो जाएगा सितार से। किसका, अनुष्का रविशंकर का। 132 नंबर क्वेश्चन कहता है आदित्य अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था। तो जो आपके साथियों आदित्य अशोक है इनका संबंध अगर एग्जाम में पूछा जाए किस खेल से था, तो याद रखना इनका जो संबंध हो जाएगा 132 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका साथियों इनका संबंध गोल्फ से हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप सभी लोग याद रखना आदित्य अशोक मतलब गोल्फ। 133 नंबर क्वेश्चन कहते हैं लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखना दोस्तों ये आपके हरियाणा का लोक नृत्य हो जाएगा। कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है। तो याद रखेंगे दोस्तों आप सभी लोग इनका संबंध आपके सैक्सोफोन से हो जाएगा। ठीक है, तो 134 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। कहा गया कंदार मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित था। तो आप सभी लोग याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब ये आपके हिमाचल प्रदेश भारतीय राज्य में स्थित था। तो 135 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। 136 क्या कहते हैं, कहा गया कि कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग इनको भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। किसको, कमला नारायण जी को। आप सभी लोग याद रखना इस बात को। कहा गया कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है। तो याद रखना दोस्तों ये आपके एनी फ्रैंक की आत्मकथा हो जाएगी। 138 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है या भारत के किस राज्य में स्थित है। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आपके पंजाब राज्य में स्थित हो जाएगा। ठीक है, 138 का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो याद रखना इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो साथियों आपके रस्किन बॉन्डी जी हो जाएंगे। 140 नंबर क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं, कहा गया कि कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में काफ़ी
इसका संबंध पूछा जाए साथियों किससे, तो आप सभी लोग याद रखना 140 नंबर क्वेश्चन का जवाब कालबेलिया मतलब साथियों राजस्थान। ठीक है, तो 140 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कहा गया 141 नंबर क्वेश्चन में यावो सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं। सभी लोग दोस्तों याद रखना जो यावो सांग उत्सव है यह आपके मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कहां पर दोस्तों, मणिपुर राज्य में। ठीक है, देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहा गया कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी आप सभी लोग दोबारा फिर से सुनिए। इनका संबंध दोस्तों आपके तबला से था। तो 142 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सभी लोग इसको पढ़ने में समय ना खराब करिए। 144 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। पूछा गया 144 नंबर क्वेश्चन में एले लाक्का राडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। ये साथियों आपके केरल का हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के 7 संस्थापक थे इनमें से। तो याद रखना दोस्तों आपके जो इसके 7 संस्थापक थे उनका नाम आप सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे। तो 145 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृणालिनी साराभाई। 146 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है। तो याद रखना इनमें से जो कौन सी कृति है जो आपकी खुशवंत सिंह की हो जाएगी। तो 146 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो आपका हो जाएगा ट्रेन टू पाकिस्तान। आप सभी लोग याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फिर कहा गया कि चेरा पम्हारा अनुष्ठान किससे संबंधित है। तो याद रखना है जो अनुष्ठान है आपके दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये आपके उड़ीसा की रथ यात्रा से साथियों संबंधित है। तो 147 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना थी, कौन सी साथियों थी। तो याद रखना वो साथियों आपकी इनका संबंध जो हो जाएगा वो साथियों आपका हो जाएगा ओडिसी से। तो 148 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहा गया कि किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ा था। तो याद रखना जो क्रोधित भीड़ थी उसको जो है क्रोधित सांडों का सामना साथियों करना पड़ा था। तो साथियों कौन सा स्थान था, वह कौन सा प्राचीन स्थल था। तो याद रखेंगे सभी लोगों उस स्थान का नाम 149 का जल्लीकट्टू में। ठीक है साथियों, जल्लीकट्टू में बहादुर युवक जो थे साथियों उनको क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ा था। 150 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं साथियों, आपका करंट अफेयर्स 2021 का है। 151 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। कहा गया कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आप सभी लोग दोस्तों याद रखना जो सीमा सड़क है इसकी स्थापना आपकी 1960 में हुई थी। फिर कहा गया निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। तो याद रखना जो हिस्सा नहीं वो आपका गोपुरम जो है ये आपका जो है बौद्ध स्तूपों की जो बौद्ध स्तूपों हैं इनकी साथियों संरचना का एक हिस्सा नहीं है। तो 152 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। 153 नंबर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया कि अन्ना करेनिना के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे दोस्तों आप सभी लोग जो इसके लेखक हो जाएंगे वो आपके लियो टॉलस्टॉय हो जाएंगे। कहा गया कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो जो साथियों आपका आईपीएल इसकी शुरुआत अगर एग्जाम में पूछा जाए किस वर्ष हुई थी तो याद रखेंगे साथियों इसकी शुरुआत आपके 2008 में हुई थी। एनएसजी का पूरा नाम पूछा गया, एनएसजी का पूरा रूप क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग दोस्तों याद रखना एनएसजी का पूरा रूप अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या है तो याद रखेंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ठीक है, 155 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। कहा गया कि संसार का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज दुबई नया नाम बुर्ज खलीफा है, इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है। तो याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी वो आपके 828 मीटर हो जाएगी। 156 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। कितनी ऊंचाई है इसकी, 828 मीटर आपकी हो जाएगी। कहा गया कि संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है। तो सबसे बड़े जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेल की पटरियाँ हैं तो याद रखना जो आपका कौन सा स्थान हो जाएगा, कौन सा देश दोस्तों हो जाएगा। तो 157 का राइट जवाब आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपके संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश हो जाएगा।
तो आप सभी लोग इसका जवाब समझ गए होंगे। आप जरूर इसका जवाब याद रखना। 158 नंबर क्या कहते हैं क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना बात हो रही तंजौर के बारे में, तो आप सभी लोग याद रखना इसका जवाब, ये आपके भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है। तो याद रखना वो आपकी कौन सा देश हो जाएगा जहां पर तमिल एक आधिकारिक भाषा हो जाएगी दोस्तों, तो वो आपका साथियों श्रीलंका व सिंगापुर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना 159 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, जहां की आधिकारिक भाषा आपकी साथियों तमिल हो जाएगी। वो देश कौन कौन से, श्रीलंका और सिंगापुर हो जाएंगे। कहा गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो है संस्थान आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा, आप सभी लोग इसका जवाब याद रखेंगे, ये आपके हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग दोस्तों इसका जवाब जरूर याद रखना। 161 नंबर पर दोस्तों साथियों हम लोग पहुंच चुके हैं। आप सभी लोगों से साथियों यही कहना चाहेंगे, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस आप सभी लोग बस एक लाइक जरूर कर देना साथियों, और एक जगह शेयर भी जरूर कर देना। कहा गया कि येन किस देश की मुद्रा है। तो ये साथियों जो आपकी येन है ये आपके दोस्तों जापान की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, 162 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष इनमें से कौन सा है। तो आप सभी लोग इसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं, बरगद है। कहा गया कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका 163 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आपका चेन्नई हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखना है इस बात को। 164 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कहा गया कि पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो याद रखना ये जो आपका आयोजित हुआ था सबसे पहले वो कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये जो है आपका दोस्तों स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था सबसे पहले। 165 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। कहा गया अनफिनिश्ड ए म्यांमार खालिस्तान, ये साथियों किसकी आत्मकथा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये जो आपकी आत्मकथा हो जाएगी किसकी। तो याद रखना साथियों ये आपके प्रियंका चोपड़ा जोनस की हो जाएगी। ठीक है, 166 नंबर क्वेश्चन कहता है किस शहर के निकट पलिताना मंदिर अवस्थित है। तो वो साथियों कौन सा शहर जिसके निकट आपका पलिताना मंदिर स्थित हो जाएगा, अवस्थित हो जाएगा। तो 166 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका भावनगर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखना। 167 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहा गया कि नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है। तो नासा का जो जूनो मिशन है दोस्तों आप सभी लोग हमारी इस बात को याद रखना, ये आपके बृहस्पति ग्रह के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए, बृहस्पति ग्रह के लिए। कहा गया निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है। जो आपकी पर्ल सिटी के बारे में पूछा जाए, हम लोग जो पर्ल सिटी किसको कहते हैं आप सभी लोग याद रखेंगे, वो साथियों हम लोग कहते हैं किसको, हैदराबाद को। तो 168 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 169 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। तो याद रखना इसमें से साथियों पूछा गया जो सबसे पहले जिस महिला ने आपके भारत रत्न प्राप्त किया था उसका नाम पूछा गया। तो याद रखना साथियों वो आपकी इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 170 क्या कहता है, कहा गया कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति इनमें से कौन है। तो याद रखेंगे सभी लोग इनमें से जो पहले व्यक्ति आपके हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे साथियों, वो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। आप सभी लोग इसका जवाब याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के नजरिए से। कहा गया कि मैक्सिस पुरस्कार रेमन मैक्सिस के नाम पर दिया जाता है, वे साथियों किस देश के राष्ट्रपति थे। तो याद रखेंगे सभी लोगों साथियों आपके फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे। 172 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो कालिदास जो साथियों ये आपका सम्मान पुरस्कार था, ये जो है दोस्तों आपकी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। तो 72 नंबर क्वेश्चन का 172 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 173 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। क्या कहा गया है, पूछा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी इनमें से कौन थे। तो याद रखेंगे दोस्तों जो प्रथम विदेशी थे वो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो 173 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा गया है यहाँ पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो बात हो रही है खेलों से संबंधित, तो आप सभी लोग याद रखना जो आपके खेलों में उत्कृष्ट खेलों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा।
तो 174 नंबर क्वेश्चन साथियों हम लोग कर रहे हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग साथियों अर्जुन पुरस्कार देते हैं। ठीक है, तो 174 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 175 क्या कहते हैं? कहा गया कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय पर दिया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये आपके साहित्य के विषय पर भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कहा गया कि प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? हर साल, आप सभी लोग याद रखना, हर साल जो है हम लोग साथियों 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। ठीक है, कितने? 6। आप सभी लोग इनकी संख्या जरूर याद रखना। तो 176 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 177 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये साथियों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 2014 का क्वेश्चन, आप सभी लोगों को इसको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। पूछा गया 178 नंबर क्वेश्चन में ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था? तो याद रखेंगे दोस्तों सभी लोग, सिडनी पोटियर जो था ये पहला ब्लैक कलाकार था जिसने ऑस्कर जीता था। तो 178 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से साथियों सम्मानित किया गया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, वो साथियों मैक्स प्लांक को सम्मानित किया गया था। किसको? मैक्स प्लांक को। आप सभी लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहा गया 180 नंबर क्वेश्चन में बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखेंगे सभी लोग, जो आपका बीसी राय पुरस्कार है, तो इस पुरस्कार को जो है हम लोग दोस्तों किस क्षेत्र में देते हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में देते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इनमें से कौन है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हो जाएगा वो साथियों आपका वीरता से संबंधित है, तो परमवीर चक्र साथियों हो जाएगा। तो 181 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 182 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? तो याद रखना साथियों, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है आपका पुलित्जर पुरस्कार? तो 182 का जो राइट जवाब है वो साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, आप सभी लोग याद रखना। 183 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखना साथियों, कितनी भाषाओं में? आपकी 24 भाषाओं में दोस्तों दिया जाता है। तो 183 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहा गया कि शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? 184 नंबर क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हो जाएगा किसमें? आपके शांति काल में। तो 184 का सही जवाब आपका अशोक चक्र हो जाएगा। कौन सा चक्र साथियों? अशोक चक्र। 185 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। कहा गया कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? तो याद रखेंगे जो कोणार्क मंदिर है इसका निर्माण जो है साथियों, आप सभी लोग याद रखना। 185 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपके पूर्वी गंग शासकों के द्वारा साथियों कराया गया था। किसके द्वारा? पूर्वी गंग के शासकों के द्वारा। तो 185 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहा गया कि अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो याद रखना जो आपके अजंता के चित्र हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या चित्रित करते हैं, तो याद रखना साथियों ये आपकी जातक कथाओं को चित्रित करते हैं। फिर कहा गया है जो आपके अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर है इसको किसने बनवाया था साथियों? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के नजरिए से। तो 187 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका रामदास हो जाएगा। रामदास ने साथियों आपके अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया था। आप सभी लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। 188 नंबर क्वेश्चन पर साथियों हम लोग पहुंच चुके हैं। कहा गया कि किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली की उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? तो याद रखेंगे सभी लोग, आप लोग, वो आपके वृद्धेश्वर मंदिर को साथियों हम लोग उत्कृष्टतम उदाहरण मानते हैं। किसका? आपके साथियों द्रविड़ चोल कला शैली का। साथियों 188 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन कहता है मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? चलिए देखते हैं साथियों इसके ऑप्शन क्या कहते हैं। तो याद रखना साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका नागर हो जाएगा। देखते हैं 190 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है आप लोगों से। कहा गया है चामुंडा माता मंदिर ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में स्थित हो जाएगा। फिर कहा गया है 191 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है?
तो याद रखेंगे जो आपका बद्रीनाथ धाम है ये साथियों आपके चमोली में स्थित है। तो 191 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हरिद्वार में स्थित हरिके पौड़ी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो याद रखेंगे साथियों इनका जो निर्माण है वो आपके राजा विक्रमादित्य ने कराया था। 193 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका जो कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता कौन है। तो याद रखेंगे सभी लोग इसके जो निर्माता हो जाएंगे वो आपके कौन हो जाएंगे इनमें से, तो वो आपके हो जाएंगे नरसिंह देव द्वितीय। इनके द्वारा ही साथियों आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। आप सभी लोग इस बात को अच्छे से याद रखना, आपके यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। एक क्वेश्चन 194 नंबर क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कहा गया है कि शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन था। तो याद रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 194 नंबर क्वेश्चन का वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निशागंधी महोत्सव। देखते हैं 195 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहा गया फ्रीडम इन एक्जाइल की आत्मकथा किसकी है। तो याद रखना दोस्तों ये जो आत्मकथा है वो आपके साथियों दलाई लामा की हो जाएगी। साथियों इंपॉर्टेंट है फ्रीडम इन एक्जाइल। साथियों 195 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 196 नंबर क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कहा गया कि हॉर्नबिल उत्सव, कौन सा उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखेंगे दोस्तों जो इसका संबंध है वो आपके नागालैंड से हो जाएगा। कौन से उत्सव का संबंध, आपके हॉर्नबिल उत्सव का। 197 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर एन राजम खालिस्तान के वादक के रूप में साथियों विख्यात थे। तो आप सभी लोग याद रखना ये साथियों आपके वायलिन के वादक के रूप में काफ़ी विख्यात थे, फेमस थे। तो 197 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन साथियों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 199 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है, साथियों इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखना। कहा गया कि दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो साथियों आपका दक्षिणेश्वर मंदिर अगर एग्जाम में पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो आप सभी लोग जरूर इसका जवाब साथियों देना। ये आपके कोलकाता में है, ठीक है, कहाँ पर है, कोलकाता में। फिर कहा गया कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी। तो आपका जो लिंगराज मंदिर है इसकी नींव अगर एग्जाम में पूछा जाए किसने डाली थी तो आप सभी लोग दोस्तों याद रखना या यति केसरी ने डाली थी, ठीक है। तो 200 का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग 200 के 200 क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके होंगे। साथियों अभी तक जिन साथियों ने हमारा सेशन ना लाइक किया हो तो प्लीज़ आप सभी लोग जरूर सेशन को लाइक और शेयर करते चलना। देखते हैं 201 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है। तो याद रखना दोस्तों ये आपके किसको समर्पित है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये साथियों आपके जैन तीर्थंकरों को समर्पित हो जाएगा। कहा गया दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन में कि जो आपका बोध गया है, बोध गया में स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने साथियों कराया था अगर एग्जाम में पूछा जाए। तो याद रखेंगे दोस्तों जो 202 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो आपके अशोक शासक ने कराया था, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखना। 203 नंबर क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण होने वाला है, इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग इसका जवाब जरूर याद रखना। क्या कहा गया कि दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखना दोस्तों जो दिल्ली में आपकी स्थित है जामा मस्जिद, अगर इसका पूछा जाए निर्माण किसके द्वारा कराया गया था तो आप सभी लोग याद रखेंगे शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 204 क्या कहते हैं, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। तो आप सभी लोग जरूर अगर दिल्ली गए होंगे तो वहाँ पर लोटस टेम्पल आप सभी लोग जरूर गए होंगे। तो याद रखना अगर पूछा जाए इसका कौन से धर्म से इसका संबंध है तो 204 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बहाई। बहाई जो धर्म है इस चीज़ का साथियों आपके लोटस टेम्पल का संबंध हो जाएगा। 205 नंबर क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। कहा गया कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना दोस्तों ये जो मंदिर है आपका पूछा जाए एग्जाम में कहाँ पर स्थित है, विरूपाक्ष जी का मंदिर। तो 205 का जो सही जवाब है वो आपका साथियों हम्पी में स्थित हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसका जवाब जरूर याद रखना। साथियों 206 नंबर जो क्वेश्चन है आज की क्लास का ये साथियों लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी लोग दोस्तों इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देना। आप सभी लोग देख लीजिए कैलाश नाथ लिंगराज
कंधरिया महादेव दिलवाड़ा, इनका संबंध साथियों किस शहर से जो मंदिर है? हम ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी लोग इसके ऑप्शन जरूर देख लीजिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का जो हमारा सेशन है, आज के द्वारा जो हमारे साथियों क्वेश्चन लाए गए थे हमारे द्वारा आपके लिए 200 क्वेश्चन से अधिक, तो आप सभी लोगों को साथियों क्वेश्चन जरूर पसंद आया होगा। और जब तक साथियों आपका एग्जाम होगा, जब तक हम साथियों आप लोगों को इसी तरीके से मैराथन क्लास से प्रोवाइड कराते रहेंगे, जो साथियों आपकी एग्जाम की में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो प्लीज़ साथियों आप सभी लोगों से हम यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, बस अगर आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे साथियों, जो हमारी मेहनत जो है वो दोस्तों सफल हो जाएगी। और प्लीज़ आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। हम आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो भी आपके 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग हमसे जरूर जुड़े रहना। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आज की क्लास दोस्तों आप लोगों को जिस तरीके की लगी हो, प्लीज़ आप सभी लोग हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों से राधे राधे, अच्छे से मेहनत करिए, आप सभी लोग जरूर पेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में।